समीर, वो जो आपने सिम्टम्स बताए थे टॉक्सिक एनवायरनमेंट के, तो उसके क्योर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड करिएगा। अब आकांक्षा देखो, इसके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो तो बता तो सकते हैं अपन, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि ये ज्ञान होता है ये तो अंदर का, और अंदर का ज्ञान जो होगा वो तो पूरा एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि अभी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ है वो भी किसी ने किया है ना, ग्रेजुअली समय के साथ, जो नेगेटिव की तरफ गए, जो नेगेटिव की तरफ गए हो, मतलब आप ऐसा समझो कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं वो नेगेटिवली चली गई, तो वो किसी ने ट्रांसफॉर्म की ना सिस्टमेटिकली, मतलब जो आपको कंट्रोल किया, जो आपके अंदर गिल्ट डाला, जो फियर डाला, जो डोमिनेट किया, उससे आप नेगेटिव की तरफ चले गए। अब उसी एनर्जी को दोबारा अपने को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। जब तक अंदर की एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, अंदर की तत्व समझ लो उसको, एनर्जी बोलता हूँ मैं तो उसको, अपने को यही सिखाया था, तो जब तक वो कन्वर्जन ट्रांसम्यूट नहीं होगी, जब तक पूरी अवस्था नहीं बदलती। मैं केवल इनको इनकरेज कर रहा हूँ इस जर्नी के लिए। अब देखो, अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये समझो ज्ञान क्या होता है जी, और ज्ञान लेना क्यों ज़रूरी है। ज्ञान का मतलब होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? शांति। वाह। शांति का मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब ये मत समझना डोमिनेंट हो जाओगे आप या म्यूट हो जाओगे आप। म्यूट नहीं होना। लेस रिएक्टिव का मतलब होता है जो अंदर का एजिटेशन आता है आपको, वो शांत हो जाए, आप उसके ऊपर चले जाए, ऐसा समझ लो। वो आपको अब वैसा हर्ट नहीं कर रही जैसे पहले करती थी। तो जितना ज्ञान आपके अंदर होगा अंदर, उतनी ही शांति आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। अब देखो, अब ज्ञान को कैसे पहचाना जाता है कि ये ज्ञान मेरे लिए है या नहीं है। हर ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है जी। अब आप कैसे पहचानोगे कि मेरे लिए है या नहीं है? वो ज्ञान जो आपको शांत कर दे वही रियल है आपके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके अंदर शांति अगर आ गई, जैसे अर्जुन के अंदर शांति आ गई थी, उसके पहले कितना एजिटेशन था। उनके चरणों में जैसे ही बैठा वो और गीता का उनको ज्ञान मिला, शांति आ गई ना। तो वही ज्ञान होता है जो आपको शांत कर दे, वो आपके लिए है। अगर आपको ये शांत कर रहा है, ये बातें शांत कर रही है, जागृति की वीडियो शांत कर रहे हैं, तो आपके लिए है। और अगर नहीं कर रही है तो आपका समय नहीं आया अभी। राइट। आप रेजोनेट होना चाहिए आपको। ठीक है? ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान अंदर से उपजता है। अंदर से कैसे उपजता है? जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, जैसे जैसे आपकी एनर्जी सही तरीके से बदलती है अंदर से, अपने आप ही अवस्था बदल जाती है परमानेंटली। जैसे अपन इतने से थे, जरा से थे जब जी जन्म हुआ था हमारा, आज हम इतने बड़े हो गए, तो अपन ने कुछ प्रयास किया क्या उसके लिए? नहीं, अपने आप हुआ वो न्यूट्रिशन से, अपने आप हुआ हाँ। ना, मतलब वो नेचर बाय नेचर ने करा ना आपको। हाँ। तो नेचर जब उस तरीके से आप नेचर को अलाउ कर दोगे आपके अंदर वर्क करना, आपके इनर वर्ल्ड पे वर्क करना, तो वो अपने आप आपकी अवस्था बदल देती है। राइट। यही सारा गीता का ज्ञान है। समझो आप इसको। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इनको सिस्टमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि इनको शांति मिले, इनको इंकरेजमेंट मिले और ये आगे बढ़ें। सबसे पहले आते हैं कर्मास। कर्म को समझो। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब होता है डोंट टैग। कर्म का मतलब होता है केवल नेगेटिव और पॉजिटिव देखना, और कर्म देखने की क्षमता और उससे निकलना ही गीता है। उस पर टैग लगा देना, जैसे ये मेरा रिश्ता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो भी रिश्तों से आप परेशान हो, उस टैग को हटाते हुए एग्जैक्टली उस कर्म को देख पाने की क्षमता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो होता है कर्मों का एनालिसिस। और उस कर्म से निकल जाना, वो होता है गीता का ज्ञान। अब यही ज्ञान सुप्रीम होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की साइंस है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही चीज आपको बताएगा जहां फंसे हुए हो।
और गीता का ज्ञान केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, वो आप पे हर डेली लाइफ पे अप्लाई हो रहा है, हर समय अप्लाई होता है। यस। क्योंकि वो परमानेंटली आपके अंदर कॉन्स्टेंटली एक नॉलेज वो देना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने सही तरीके से वो चीज़ खड़ी है आपके साथ, वो सुप्रीम अगर खड़ा हो गया तो फंसने नहीं देगा। तो लगातार वो ज्ञान का जो प्रवाह रहता है वो केवल उतने ही अध्याय नहीं है, उतने अध्याय में तो अर्जुन शांत हुआ था। हम लोगों को रोज उसकी जरूरत है, हर समय उसकी जरूरत है। और धीरे 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 जब वो परमानेंट शांत होता है तब वो जाके चुप होते हैं अंदर से। इतनी सेक्रेड और इतनी डिवाइन चीज है ये। तो ये यूनिवर्सल साइंस होती है। ठीक है। अब कोई भी ये जागृति होगा उसमें गुरु की बात करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो बेसिस होता है, जो फाउंडेशन होता है, जो इस एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो उसको अलाउ करते हैं आपके पास आना, वो गुरु के माध्यम से होता है। राइट। मतलब गुरु ही उसको आपके पास लाएगा और आपको उसके पास ले जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमारे जो गुरु थे, इन्होंने अपने को कभी गीता पढ़ाई नहीं, इन्होंने अपने को गीता दिखाई, गीता कराई या गीता कराई। सारा प्रैक्टिकल होता है इसमें। अगर सच्चे संत की कृपा आपके ऊपर हो गई, मान लो सच्चा संत अगर आपकी लाइफ में है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे ना, ईश्वर से रिलेटेड कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो वो सजीव हो जाती है। ये सच्चे गुरु की निशानी है। सच्चा गुरु ये नहीं बोलता कि मेरा पंथ पकड़ लो, ये गॉड बेकार है, वो गॉड पकड़ लो, ये फालतू बातें नहीं करता। ईश्वर तो एक ही रहते हैं जी। कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी पंथ का क्यों ना हो, पावर को चेंज नहीं कर सकते आप लिरिक्स बदल सकते हो, शब्द बदल सकते हो, तो पावर चेंज नहीं होती, लेकिन पावर तो वैसी की वैसी है। अब उसकी जो कृपा मिल जाए आपको, या उससे प्रेम हो जाता है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कुरान भी पढ़ लोगे, बाइबल भी पढ़ लोगे ना, तो तत्व पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो अंदर बैठा है आपके। चलो, आपके साथ प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। श्लोक भले ही नहीं आते हो आपको, तत्व पकड़ में आ जाता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को बहुत मजा आया था उस दिन, बहुत खुश हुआ था मैंने पूछा इनसे कि ये गुरु कौन होते हैं, तो उन्होंने क्या बोला था, आपको याद है कांक्षा? गुरु होते हैं ईश्वर का सखा भाव। हाँ, याद है। और उन्होंने जैसे ही उनके शब्द उन्होंने फेंके अंदर से मेरे पे, तो वो चित्रण अपने आप मेरे सामने उभर आया, वो दृश्य उभर आया जब अर्जुन बैठा था कृष्ण के आगे। उसको विश्व स्वरूप दिखाया। उसको विश्व स्वरूप दिखाने पे वो मुश्किल से उस स्वरूप को 3-4 मिनट देख पाया, और उसने बोला ये बड़ा भयावह है, क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। बोला मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, आप दोबारा वैसे के वैसे ही हो जाओ। तो आपके लिए जो कस्टमाइज होके, अपनी प्रभुता छोड़ के, अपनी पावर को समेट के, आपके डिजाइन का, आपका होकर आपके लिए जो आता है, वो ईश्वर का सखा भाव, वो गुरु होता है। क्या बात है। इसीलिए विश्व स्वरूप ने गीता नहीं दी थी। वो सखा भाव जो होता है ईश्वर का, सखा भाव का मतलब होता है दूरियां मिटा देना, दूरी नहीं रह जाती। अब वो तो अर्जुन था, वो तो बड़ी चीज थी। सर्वव्यापक ईश्वर को कैसे देखोगे आप? उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, मृत्यु भी है, जीवन भी है, खराब भी, अच्छा भी है। बहुत अच्छा आदमी भी उसी की तरफ से आ रहा है, बहुत गंदा आदमी भी उसी की तरफ से आ रहा है। ये जो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की तरफ से ही आ रही है। अगर सार में बात करें तो जी, पीछे की पावर वही है, वही अलाउ करते हैं, उनकी परमिशन से ही चीज़ें आ रही हैं। तो आप उसको ले पा रहे हो क्या? आप नहीं ले पा रहे ना। इसीलिए एक कस्टमाइज वर्जन बन के जो आया है आपके सामने, जो यूनिवर्सल लॉस के भी परे हो जाता है आपके लिए, आपको आपका होकर समझा बुझा के धीरे 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 करके उससे निकालता है सॉरी, वो हो गया। इसीलिए सबसे जरूरी होता है एक सच्चे गुरु की चाह मन में पैदा हो जाए। तो अब आती है आगे की बात। ये जो आप शांति चाह रहे हो ना, ये स्पिरिचुअल होती है। ये सब चीजें, शांति इज ए स्पिरिचुअल डायमेंशन। किसी कर्म में चिपकना संसार होता है। समझ रहे हो बात को जी? कि मुझे उससे प्रेम हो गया, मुझे उससे प्रेम हो गया, करना संसार है। मुझे उससे प्रेम हो गया लेकिन बहुत बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कर रही है, या जो भी XYZ तुम्हारे संसारी रिश्ते हैं, वो मुझे डोमिनेट कर रहा है, लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा, मुझे शांति चाहिए। ये स्पिरिचुअल होता है। तो शांति जो होता है, शांति शब्द जो है, अगर चाह रहे हो
तो उसका डायमेंशन जो होगा वो गॉडली होगा, वो ईश्वर ही दे सकता है। और फ्रीडम ये ईश्वर दे सकता है, ये संसार के ऑब्जेक्ट्स नहीं दे सकते। और इसी शांति को आगे जब ये शांति और गहरी हो जाती है तो एक और स्टेज आती है, उसको बोलते हैं कंटेंटमेंट, तृप्ति। तृप्ति, हाँ। ये सारी चीजें जो हैं ये हेवनली हैं। तो आप सोचो मैं किसी वीडियो से या यहाँ के माध्यम से इसको सॉल्व कर लूंगा, यहाँ के शस्त्र नहीं चलते हैं। जैसे इमोटेप को मारना है अगर तो गोली मारने से नहीं मरेगा इमोटेप, उसको दोबारा सुलाना पड़ेगा आपको। सुलाते हैं ना किताब पढ़ के, बिल्कुल बिल्कुल, गोल्डन बुक पढ़ के। तो वैसे ही ये इमोटेप ऐसे नहीं मरेगा, ये ना वो सोएगा, बोलता है ना, हाँ। ना वो सोएगा ना खाएगा, वो पीछे ही पड़ा रहेगा। तो ये इमोटेप अपने पीछे पड़ा हुआ है, या आसुरी शक्तियां हैं मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने ये स्पिरिचुअल डायमेंशंस को पकड़ लिया या समझ लिया, या कोई संत आपके पकड़ में आ जाते हैं, तो श्री कृष्ण अपने आप आएंगे, उसके साथ आते ही आते हैं, वो उसको जोड़ देगा वहां तक। ठीक है, ठीक है। और जहां वो कृष्ण खड़े हो जाते हैं और जहां अर्जुन खड़ा हो जाता है, वह नीति विजय और श्री होगी ही होगी। अर्जुन का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है, वो पर्सनालिटी है जो समर्पित कर देती है अपने आप को उसके आगे, अपना विवेक समर्पित करके प्रेम से आप मुझे सही गलत बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे नहीं, तो वही अर्जुन है, वही अर्जुन है। चलो अब अपन कुछ पॉइंट्स इनको समझाने की कोशिश में करूंगा ताकि इनको समझ में आए और इनको अभी शांति मिल जाए। सबसे पहले गीता का बेसिस क्या है? गीता का बेसिस है डिटैचमेंट। और लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोह से हुई थी। और खत्म कहाँ से होती है? खत्म नहीं, मतलब लड़ाई से शुरुआत हुई थी, शांति पे जाके खत्म हुई, सब मर गए, सब शांत हो गए। ठीक है, लेकिन लड़ाई करने की वृत्ति कहाँ से आती है? डिटैचमेंट से। गीता का ज्ञान क्या है? डिटैच होना सिखाता है। तो ये नंबर 1 बेसिस है, इसका फाउंडेशन होता है आध्यात्म का। डिटैच होना सीखो आप सबसे पहले। और डिटैचमेंट के लिए एक साइंटिफिक चीज याद रखो, ये रिश्ता जो है ये कार्मिक होता है। कोई भी रिश्ता कार्मिक है। मैं अपनी तरफ से मोह की चीज नहीं लगाऊंगा उसके ऊपर, वो तो माया ने उसको उस तरीके से मेरे आके प्रेजेंट किया है, उस फॉर्म ऑफ रिलेशन में। मैं रिलेशंस के नाम नहीं लूंगा, आप लगा लो टैग, जहां से परेशान है और उस पर टैग लगाओ, सब पे लगाओ ना। आप तो ये देखो ये मुझे दे रहा है या मेरे से ले रहा है, मेरे अंदर केमिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। और डिटैच रहो, फ्री रहो, मस्त रहो। चलो फिर उसका दूसरा बेसिस क्या है? जैसे गीता के अलग अलग फाउंडेशंस होते हैं ना, हर चीज के फाउंडेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ गीता, प्रेम। टॉप प्रायोरिटी कौन सा क्या चीज होनी चाहिए? टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए जो आपका इष्ट है। हाँ। क्योंकि वो ही निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। वो ही शांति दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। आप शांति की बात पर क्या कर रहे हो? आपको सब कुछ मिलता है उससे। वो पूरा नरिश जो करेगा ना आपको, वो ही कर सकता है। वो ही कृष्ण बनेगा आपका। परफेक्ट। उसके अंदर वो तत्व अपने आप जागृत हो जाता है। और जब वो जागृत होता है, फुल पावर में आता है। कृष्ण मतलब फुल पावर। फुल पावर में जब वो आता है तो वो यूनिवर्सल लॉज नहीं मानता आपके लिए। अगर आपने कुछ गलतियां कर भी दी है तो सजा देने के पीछे नहीं पड़ता। वो आपका होकर आपके पास आके आपको समझा बुझा के, घर में जैसे कोई मान लो कोई वो होगा ना, मैजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट का बेटे ने कुछ करा तो उसके हिसाब से केस लड़ेगा ना। तो वो आपके हिसाब से लड़ता है, आपके प्रारब्ध से, आपके कर्मों से। राम जी और कृष्ण जी में यही अंतर है। एक सार है तो दूसरा विस्तार है। ये सार है। सार मतलब ये यूनिवर्स कैसे गवर्न करता है, ये राम जी हैं। अच्छा। सत्य मतलब वो सही और गलत देखते हैं। हाँ। सार, राइट। ये सही और गलत में देखते हैं केवल। बोला सही है कि गलत? सार मतलब सार की बात बताओ। फालतू ज्यादा बात नहीं करते वो, ज्यादा बात नहीं करेंगे वो। सार की बात बताओ, किसकी गलती थी? एक कुत्ता और एक इंसान खड़ा है। कुत्ते ने अगर कंप्लेंट करी थी, ये रामायण में है ये, कि इस ब्राह्मण ने मेरे को मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ब्राह्मण को सजा दे दी थी उन्होंने। वो सार में बात करते हैं। इसीलिए विरोधाभासी बातें भी आ जाती हैं। सीता जी और ये सब चीजें चली ना उनके उसमें। वो यूनिवर्सल लॉज हैं केवल, लेकिन वो फाउंडेशन भी है, सत्य भी वही है।
अब उसका जो विस्तार होता है, जो अब वो उसको समझ में आया कि आगे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, केवल सार में बात नहीं चलेगी, इसको थोड़ा सा अपने को बीच में कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो 2 कला एक्स्ट्रा लेके आते हैं अपनी। वो 2 कला जो होती है वो प्रेम की होती है, आपके लिए आपका होकर जो आया, आपके अंदर समाहित होकर आपके प्रारब्ध भोगों से निकाल ले जाएगा जो आपको। इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है ये। जर्नी ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम दोनों के ऊपर। बिल्कुल, कोई चीज अफेक्ट ही नहीं डालती इसके अलावा, ना किक देती है। कितना ही पैसा कमा लो, कहीं भी कुछ भी कर लो आप, 2 चीज सबसे ज्यादा किक देती है हम दोनों को। एक तो हम दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो, और एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा हमारे प्रभु के साथ है, भगवान के साथ है, हमारे गुरु महाराज के साथ है। इसके अलावा कोई संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी सारे अरेंजमेंट्स जो है ना, हाँ। इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए बाकी सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि आप इस जर्नी को एंजॉय करो। उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग दी जाती है, उसके लिए आपको फ्रीडम दी जाती है ताकि आप मेरे साथ खुश रहो। वो बाप अपने आप करता है आपके लिए। पिताजी बोला मैं तेरे को घूमता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू अब्रॉड घूमे, मैं चाहता हूँ तू वहां घूमे, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ वैसा घूमता हुआ, मैं तेरे को कार में बैठा हुआ देखना चाहता हूँ। वो उसकी फीलिंग्स आ जाती हैं, हमारी फीलिंग्स नहीं रह गई हैं इसके अंदर। आगे अब आगे बढ़ते हैं अपन। इनर फ्रीडम, ये इनर फ्रीडम की जो खेती है ना, ये यहीं से शुरुआत होगी इन चीज़ों को। पहले तो इन चीज़ों को पूरा मानो, इसमें आपका 100% हाथ आपको लाना पड़ेगा इस साइंस के ऊपर कि वो कार्मिक कनेक्शंस हैं। हाँ, ये पहला स्टेप है ना। हाँ, उसको टैग देना बंद करके कार्मिक कनेक्शंस की तरह देख के एक्सेप्ट करो। यस। और फिर वो आपको इंटरनली फ्री करना शुरू करेगा, शांत करना शुरू कर देगा। क्या वो मानना ही शरण में जाना हो गया एक तरह से? हाँ। अब और अपन टेक अवे इसका क्या है आगे? प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन। ओके, सेल्फ डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करो। सेल्फ डिफरेंशिएशन का बहुत छोटे से मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स में डिफरेंस करना शुरू करो। सेल्फ डिफरेंशिएशन, ये मेरी सेल्फ की फीलिंग है, ये उसकी फीलिंग्स हैं। दैट्स देयर फीलिंग्स, दैट्स नॉट माई फीलिंग्स। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, या ये हमारे कर्मों के कारण आप ऐसा सोच रहे हो। मुझे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे चाहते हो मैं पपेट बन जाऊं आपका, या आप मुझे डोमेस्टिकेट करना चाहते हो, तो वो तो इतना अलाउ नहीं करूंगा मैं भी तो ईश्वर का बच्चा हूं भाई। बिल्कुल, मैं कोई तुम्हारा ही थोड़ी ना हूं, मैं उनका भी तो हूं, और उनका तो ज्यादा हूं, तुम तो अभी के हो। सही बात। वो तो शुरुआत से चल रहा है मेरे साथ। तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिफरेंशिएशन। हर चीज अपने अंदर नहीं लेना, अपने दूसरे की नजर से खुद को नहीं देखना, जज नहीं करना। डोंट अलाउ देयर फीलिंग्स टू गिल्ट ट्रिप यू। राइट, गिल्ट ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर इस कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिटैचमेंट एंड सेल्फ डिफरेंशिएशन। हाँ, अब आगे आता है इसमें लोनलीनेस को एक्सेप्ट करो। लोनलीनेस जो होती है ये प्रभु की गिफ्ट होती है आपको, क्योंकि इसी समय पे ये जो ब्लैकआउट होता है आपके अंदर, जब आप डिटैच होते हो सबसे, वो तोड़ता है जब आपको सबसे, तभी वो आपके अंदर काम करना शुरू करता है। आप और वो उसको अकेले चाहिए। जैसे कि बीच में बैठ के गीता का ज्ञान दिया गया था। हाँ। इस तरफ कौरव थे, इस तरफ पांडव थे, सब लोग थे, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। कितनी बड़ी घटना है। हाँ। एक जना भी साथ नहीं था उसके। सही बात है, क्योंकि अंदर की जलन थी। आप समझो, उस चीज को अपने पे अप्लाई करो ना आप यार। भाई तुम्हारे अंदर भी तो जलन है, आज कौन खड़ा है तुम्हारे साथ? ये सब कौरव समझो, उसके अंदर भी तो गिल्ट फीलिंग आ रही होगी कि मेरी वाइफ के साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी माँ के साथ ये हो गया, मैं अकेला घूमता रहा। वो उसकी फीलिंग्स थी उस समय पे जो हुआ देश काल परिस्थिति के हिसाब से। ये तुम्हारी फीलिंग्स है, आज तुम भी वहीं खड़े हो। इधर पांडव खड़े हुए, पांडव मतलब ये स्पिरिचुअल, हम पांडव हैं तुम्हारे सहयोगी जो धर्म की तरफ है जी, और उधर वो खड़े हैं बीच में। तुमको ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं, हम भी नहीं दे रहे, वो दे रहा है। अब चॉइस करनी है तुमको। सुनते 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 जो इस चीज के लिए खड़ा हो जाएगा, ऐसी की ऐसी भाड़ में जाओ, मेरे को समझ में आ गई बात है। और जो इस चीज में प्रैक्टिकली उतर जाएगा, वो युद्ध शुरू हो जाता है जोरदार चीज, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात। आ रहा है ना मजा? बिल्कुल, हमारी जर्नी भी ऐसी ही कराई है, परफेक्ट।
ओनली लोनलीनेस कैन ट्रांसम्यूट योर सेल्फ बिलीफ इनटू पॉजिटिव पावर्स। ये जो आपके अंदर जो सिस्टम में घुसाया गया है, इसको पॉजिटिवली ट्रांसम्यूट जो करेगा वो लोनलीनेस से ही होगा। अब लोनलीनेस में अपन कैसे इसको, लोनलीनेस में बिहेव कैसे किया जाता है? लोनलीनेस के अंदर फेथ को अप्लाई करो। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फेथ इन लोनलीनेस। अकेलेपन में फेथ को अप्लाई करो। बोले अकेला नहीं हूँ, वो साथ है। हाँ। मुझे ये मौका दिया गया है, उसने दिया है, तभी तो लेक्चर सुन रहा हूँ मैं। हाँ। तभी तो मुझे मजा आ रहा है। ये इंटरेस्ट कौन क्रिएट कर रहा है तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुम चूजन वन से भाई, उसने चूज करा है। ये बच्चे मेरे पास आएंगे, वो समेटना चाहता है तुमको। अकेलेपन से नहीं घबराना, वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत आता है। बिल्कुल आता ही आता है जर्नी में, लेकिन वो हमेशा साथ रहते हैं। उसी में ही पावर जनरेट होती है। हमारे उनके शब्द में दे देता हूँ आपको, उन्होंने हमको क्या बोला था? अकेलेपन में ही शक्ति का एहसास होता है। हाँ, ये शब्द थे, शक्ति का एहसास बोला ना, वही शब्द गीता में देखो कैसे सजीव होते हैं ग्रंथ। अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करो, आगे युद्ध आने वाला है। तो वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कराई थी अपने से आकांक्षा। जी बिल्कुल। अकेलेपन में ये ज्ञान आ जाना, ये पावर आ जाना, ये हो जाना, ये परवाह नहीं करना, ये समझ आना किस बात को कितना लेना है, वो विवेक आना, और सारी ग्रोथ भी तभी हुई। सारी ग्रोथ हो जाती है वैसे जो चाहोगे, जैसा चाहोगे। भाई जहां वो खड़ा हो गया आपके साथ, आप मुझे बताओ, जो ब्रह्मांड का स्वामी है वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए? थोड़ा लॉयल रहो उसके साथ यार। तुमने यहाँ तो लॉयल होके देख लिया ना। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो बीच के हो जाते हैं ना, अपन थोड़ा कर लिया और फिर इधर आए तो इधर रम गए। तो लॉयल होके देख लिया ना आप लोग, कचरे लोगों के अंदर कचरे के लॉयल होके देख लिया ना। अब असली माल जो है उसको पकड़ के देख लो आप, वो क्या क्या करेगा आपके लिए। इन लोगों ने देख लिया आपने। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत खुश हो जाओगे आप, देखना, बहुत खुश, हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। हाँ, परफेक्ट। आगे की बात करते हैं, टेक अवे, आगे का टेक अवे। और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को हटा दो अपने दिमाग से कि आप किसी को आपकी पावर से बदल सकते हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो एक प्री डिसाइंड वृत्ति है उसके अंदर, जो उसने इनकलकेट करी है उसके अंदर, जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, जो उसके कर्मों से, उसकी यात्रा से, उसके अंदर का डेवलपमेंट है, वो उसको आप हटा नहीं सकते। अगर कोई गुस्सैल है, कोई लालची है, कोई डोमिनेटिंग है, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप उसको लेक्चर से नहीं बदल सकते। मैं भी आपको बदल नहीं रहा हूं, मैं केवल एक मैसेज दे रहा हूं। हाँ। बदलोगे तो आप ही। हाँ। वो खुद बदल सकता है साधना कर करके। वो भी सिस्टमेटिकली धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, साधना से आते हैं। लेक्चर सुनने से, बातें सुनने से नहीं आता। ये सब बातें पहले भी उनको, अब कोई क्रोधी है, वो 10 जगह जैसे कोई क्रोध करता फिरता है, तो क्या उसको लोगों ने बोला नहीं होगा? आपके पहले भी बोला होगा, आपके बाद भी बोलेंगे। उसको नहीं बदल सकते आप। सांप होगा, सांप सांप ही रहेगा, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, चमगादड़ चमगादड़ ही रहेगा, उल्लू उल्लू ही रहेगा। आप इनको कितना ही ज्ञान दे दो, ये अपनी वृत्ति नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही जैसे ये जानवर होते हैं ना, वैसे ही आदमी के अंदर भी सारी चीजें होती हैं। वो उसकी वृत्तियां रहती हैं। यही तो होती 84 योनियां। अपने 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 को बोलते हैं ना, उसमें घुमा दिया अपने को भगवान ने। ये योनि, ये जो अंदर की वृत्तियां रहती है ना, इसी कारण से जन्म पे जन्म अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में आदमी के पढ़ते जाते हैं। राइट। और उसका जन्म होता जाता है। सारा यूनिवर्सल लॉज है, कहीं बाहर नहीं है इसमें। तो इस इल्यूजन को आप हटा दो। डोंट कंट्रोल बट एक्सेप्ट कि मैं तुम्हारी वृत्ति नहीं बदल सकता, ये तो वैसा ही चलेगा, ये प्री प्रोग्राम्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्न टू एंजॉय योर फ्रीडम ऑफ, लर्न टू एंजॉय योर फ्रीडम। जो आपको फ्रीडम देगा इस माध्यम से, ये डिटैच होके जो आपको फ्रीडम दी जाएगी, इसको एंजॉय करना सीखो। क्योंकि आपकी क्या आदत पड़ी है लोगों के साथ में एंजॉय करने। हाँ हाँ, इसको एंजॉय करो। उस एंजॉय, जैसे ही आप सेंस ऑफ एंजॉयमेंट आएगा ना, आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ, जैसे ही उस चीज को अप्रिशिएट करोगे और पॉजिटिवली आप जब उस चीज को लोगे, तो आपकी एनर्जी जो होगी वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी, उत्थान होना शुरू हो जाएगा। उत्थान की जगह अभी नीचे जा रहे हो आप, तो वो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन, सेल्फ हीलिंग हो जाएगी आपकी खुद ही। और फाइनल टेक अवे जो इसका है, अब इस चीज को खींचें कैसे, इस शक्ति को कैसे खींचें? आप लोगों के लिए सबसे अच्छा नाम जप करो आप तो बिंदास। बिल्कुल, नाम जप जो करोगे ना आप, रामकृष्ण हरि की तरफ रखना। और आप जो दूसरे जो धर्म के लोग हैं, आपके जो रिस्पेक्टिवली, जो आपके जो
रसूल साहब ने जो आपको फरमाया है, जो आपको हिदायतें दी हैं, आप उसको फॉलो करो। अगर क्रिश्चियनिटी में है तो आप बाइबल के वर्सेस जो हैं आप उस वे में जाओ, लेकिन संतों को बीच में जरूर रखो। हाँ हाँ। और हिंदुइज्म में नाम जब, ठीक है ठीक है, मतलब अगर मैं 5 पॉइंट समराइज करूँ, हाँ, तो नंबर 1 है डिटैचमेंट लेकर आना। हाँ। नंबर 2 है सेल्फ डिफरेंशिएशन। डिटैचमेंट के बाद आता है प्रेम। हाँ, प्रेम, फिर सेल्फ डिफरेंशिएशन। नहीं, नंबर 1 डिटैचमेंट जी, फिर प्रेम, फिर इनर फ्रीडम, ठीक है, फिर आएगा प्रैक्टिस सेल्फ डिफरेंशिएशन, फिर एक्सेप्ट लोनलीनेस। एक्सेप्ट लोनलीनेस आएगा, लूज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यस, एंड फाइनली लर्न टू एंजॉय द फ्रीडम। ठीक है। जय जय।